55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इसके बाद हम इससे पहले मदाहिया शोरा को दावत दिया करते थे अपना कलाम के, लेकिन हमने आज ये सिलसिला शुरू किया है कि हमारी बंद के जो इमरान है वो मालेगांव के मरहूम शोरा के कलाम यहाँ खुद अपनी ज़बानी पेश करेंगे। इसके लिए मैं मुस्तफ़ा बरकती साहब, अगर मैं इनकी डिग्री सुनाना शुरू करूँ तो कम से कम 5-7 मिनट लग जाएगी, इसलिए मैं उनकी डिग्री बताना नहीं चाहता। उसके बावजूद मैं एक इंटरव्यू देने के लिए चले गए। अब इंटरव्यू में जहाँ जाना था तो आफिस में एक बोर्ड लगा हुआ था कि कम से कम अल्फाज में अंदर आने की इजाज़त अगर ये जो उम्मीदवार लेगा उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। ज़बान की कोई कह दी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, गुजराती, किसी भी ज़बान पे इजाज़त नहीं। और पहला कैंडिडेट गया, उसने अंग्रेजी बोला, नहीं आया कभी सर, मुझे आया 5 हो गए, मैं किनारे बैठा। दूसरा आया, मराठी में बोला, नहीं आप ये होगा 1 2 3 नहीं आता, मैं किनारे बैठा। तीसरा नंबर आया, जब मैं अंदर आऊँ 1 2 3 मैं। चौथा आया, आवाज़ है, अब ये सब सुन रहे थे मुस्तफा, उनका नंबर आ गया। ये मारे घबराहट हो गया, दरवाजे में बोले घुसो। और घूम गया घुसो। मैं उनसे दरिश कर रहा हूँ, आया हूँ इतना कलाम अपना घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस पंचमदा के सत्य महोत्सव स्टेज पर बैठे हुए मौजूदीन शहर और सामने ग्राम, मैं आप लोगों के सामने जो गज़ल पेश करूँगा वो मरहूम क़याम अंसारी साहब की तहरीर करता है। बहुत से यहाँ पर सीनियर जो बैठे हुए हैं वो क़याम अंसारी साहब को जानते ही होंगे। उनकी एक किताब मंजर खाम पर आई थी जो कि अप्रैल 2010 में प्लास्टिक के आंसू नाम से मंसूब थी। उसी में से मैं कुछ कतार आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। क़याम साहब को खराज हकीकत हो जाएगा और इस शहर अजीज के जो नौजवान लोग हैं वो चाहेंगे कि क़याम साहब से मजूद्दीन बादल साहब कौन थे, उनकी हज़रत कैसी रहा करती थी समाज की। जो उनका पहला कथा है उसका उन्वान है मुकद्दर का सिकंदर। आज लीडर है तो वो कल मिनिस्टर होगा। मेरा बेटा ही मुकद्दर का सिकंदर होगा। वाडिया होके सटाना कभी जाकर देखो। अभी तो वाडिया की हालत आप देख रहे होंगे, हमारे बच्चे जो है भी नौजवान नस्ल वो वाडिया सिर्फ नाम सुन रही होगी, लेकिन वाडिया की जो उस वक्त हालत थी क़याम साहब ने उसी को लेकर ये कहा है कि वाडिया होके सटाना कभी जाकर देखो, कहीं चूहा, कहीं खटमल, कहीं मच्छर होगा। क़याम साहब ने ये कथा मुकद्दर के सिकंदर के नाम से मंसूब किया था। दूसरा उनका कथा था संदर नाम से। धुआं फैला हुआ है चारों जानी, धुआं फैला हुआ है चारों जानी, ये किसका घर जलाया जा रहा है। मैं जिंदा हूं मगर हर साल यारो मेरा संकल्प उठाया जा रहा है। ये क़याम साहब उस वक्त जब कहा करते थे तो वाकई मजमा लूट लिया करते थे। आप भी अगर थोड़ी बहुत अगर ताली वाली बजा दें तो समझ में आ जाएगा कि वाकई में बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं। उसके बाद है मियां मजनू। मियां मजनू का यूं रोशन सितारा होने वाला है। मियां मजनू का यूं रोशन सितारा होने वाला है कि चप्पल लाख घूंसों से उतारा होने वाला है।
अलिफ और बे भी सीधे तौर से जो पढ़ नहीं सकते, बहुत अच्छी अक्कासी की है कयाम साहब ने, जो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि वाकई ये चीज है कि अलिफ और बे भी सीधे तौर से जो पढ़ नहीं सकते, इलेक्शन में खड़ा अब वो धपूरा होने वाला है। एक और कथा होगा जिसका उन्वान उन्होंने दिया था गुदड़ी में। पहले गुदड़ी रहा करती थी, अब तो कंबल है, रजाई है, ये सब चादर वगैरह आ गया। उस वक्त लोग गुदड़ी में ही सोया करते थे। नहीं, मैं कंबल गुदड़ी में घुस के रोऊंगा बेगम के प्यार में, गुदड़ी में घुस के रोऊंगा बेगम के प्यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े बयार में। तरबूज चार तेरे लिए लाए थे मगर तो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। एक और कथा था उनका, उसका उन्वान कयाम साहब ने लिखा था टिकिया खिलाओ। हमको अब त्योहार अपना यूं बनाना चाहिए, हमको अब त्योहार अपना यूं बनाना चाहिए, सब धर्म वालों को अपने घर बुलाना चाहिए। जो दिवाली पे दिलाए सेव चूड़ा ऐ पयाम, ईद कुर्बा हो उन्हें टिकिया खिलाना चाहिए। पयाम साहब की जब किताब मंजर आम पर आई तो उस वक्त जो था नजमी इब्न जाविद साहब ने पहले ही सभा में एक कथा लिखा था, माना के दुबला पतला हड्डी की टाल है। पयाम साहब को जिन लोगों ने देखा होगा वो उनके जिस्म की अक्कासी कर रहे हैं कि माना के दुबला पतला हड्डी की टाल है, जबकि हवा हो तेज तो चलना महाल है। बादल के जैसा बाल न मुख्तार जैसा खान, आता कहें बादल के जैसा बाल न मुख्तार जैसा खान, फिर भी पयाम अपनी जगह पे मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुस्तफा नकवी साहब जो पयाम अंसारी की कथा सुना रहे थे। अब इनके बाद मैं रिजवान रब्बानी साहब को, रिजवान रब्बानी साहब के बारे में क्या वो इतने मसरूफ रहते हैं, मैं समझता हूँ 24 घंटे 20 घंटा मसरूफ है। किताबत क्लास और स्कूल और फिर चैनल, न जाने कितने अब वो 4 घंटे में और क्या क्या काम करते हैं तो मुझे पता नहीं। मगर एक बार वो स्कूल से फोन किए बेगम को, बेगम साहिबा मुझे घर पे आज क्या पकाया है? तो उन्होंने कहा क्या मशवरे की जबान है। अब इनको पूरे गुस्से में बोले तुझको मालूम नहीं किसी के मुंह से निकली चीज मैं खाता नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अंडा पका देती। अच्छा आइए रब्बानी साहब को सलाम काफी अच्छे लतीफे से मधु किया गया। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जिंदा दिलाने वाले गाँव के जो सत्र अदाकी ने उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ना मैं कोई शायर हूँ ना और हूँ, लेकिन जो भी हूँ तो मीटिंग जब हुई हम लोगों की तो मैं थोड़ा ताकत से पहुंचा मसूदियत की दिनों पर, तो मालूम पड़ा कि भाई आपका नाम जो है तकनीक कारों में हमने लिख लिया है। अब या तो आपके पास दो यानी चांस है, ये 8-10 दिनों में आप कोई अपनी तकलीफ पैदा कर ले, बना ले, या फिर किसी की तकलीफ यहाँ पर पेश कर दे। मैं बड़े तसव्वुफ में था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसे तो मैं बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन अब जब बारी आई है तो बहरहाल मैंने कोशिश की। आज हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है उस पर मैंने सर्च किया और जो गजल मुझे मिली उस गजल पे मैं यकीनन आप लोगों की दाद चाहूंगा। दाद भी इस तरह से, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक तालिब इल्म हूं। आप लोग सभी जानते हैं मुझे आफाकी तालिब इल्म का खिताब भी मिल चुका है। यहाँ पर माजरत से पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। जहां मैंने सदर अराकीन जिंदा दिलान को मुबारकबाद पेश की, उनका शुक्रिया अदा किया, वहीं पर
यहाँ पर अभी किताब का इजरा हुआ जो कि हमारे जिंदा दिलान के सदर मोहतरम ज़हीर इब्न तुलसी साहब का दूसरा किनारा उन्वान से मजमूए कलाम है। मैं इस रुनमाई पर, इस इजरा पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये क्यों मुबारकबाद पेश की ये अभी आपको जाहिर हो जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर हमारे आज के जो नाज़िम हैं, मैं भी खुद निजामत करते रहता हूँ, कोई बड़ी निजामत आती है, लेकिन आज जिस अंदाज से मुख्तार यूसुफी साहब ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यकीनन जिंदा दिलान की इस नशिस्त को उन्होंने मजीद रौनक बख्शी है। मैं उन्हें भी अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन दोनों, देखो दोनों मज़ाहिया शायर हैं और दोनों शायर हैं। इससे पहले कलाम हुआ क्या है, वो साहब बोल रहे थे कि अच्छा हुआ मैं शायर नहीं हूँ, और मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं शायर बन जाऊँ आने वाले वक्तों में। बहरहाल मैंने जो तलाश किया और उस तलाश में जो कागज मुझे दस्तयाब हुआ, तो उसमें 3 चीज है। मैं सामयिक से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग जिस वक्त मैं ये पेशकश कर रहा हूँ तो आप ना ज़हीर अकबर को अपने तसव्वुर और ख्याल में लाएं और ना मुख्तार यूसुफी साहब को। ऐसा समझे कि ये दोनों इस हाल में है ही नहीं, बहरहाल वो लोग मौजूद हैं। मैं माजरत चाहूंगा उन दोनों से। और यहाँ पर मैं पाकिस्तान के एक शायर, मज़ाहिया शायर खालिद इरफान, इनकी जो गजल है मैं वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उन्वान है शायर की बीवी। अब आप लोग देखिए कि कहां पर आप लोग हिस्से मजा जो है वो उठा सकते हैं। बहुत मजलूम है इस शहर में शायर की घरवाली, बहुत मजलूम है इस शहर में शायर की घरवाली। मोहब्बत की गिज़ा से अब तक उसका पेट है खाली, मोहब्बत की गिज़ा से अब तक उसका पेट है खाली। ये गोरी रात की तन्हाइयों में हो गई है काली, ये गोरी रात की तन्हाइयों में हो गई काली। कराची में जो रहती है ये ऐसी है मियाँ वाली, कराची में जो रहती है ये ऐसी है मियाँ वाली। नदीम वो फैज़ के नक्शे कदम पर ताज है उसका, नदीम वो फैज़ के नक्शे कदम पर ताज है उसका। अदब की खाक पर बैठा हुआ सरताज है उसका। ये उस शायर की बीवी है जो शायर खानदानी है, ये उस शायर की बीवी है जो शायर खानदानी है। गजल जिसकी जमीन तंग में भी आसमानी है, गजल जिसकी जमीन तंग में भी आसमानी है। इस इंटरनेशनल शायर में दरिया की रवानी है, इस इंटरनेशनल शायर में दरिया की रवानी है। दुबई जिद्दा अबू धाबी तक उसने खाक छानी है, दुबई जिद्दा अबू धाबी तक उसने खाक छानी है। मैंने पहले कह दिया था कि कोई मुख्तार यूसुफी सर को और गजल पढ़ने से बिल्कुल एक्टर मालूम होता है, गजल पढ़ने से बिल्कुल एक्टर मालूम होता है। पढ़नी है इस कदर, बढ़नी है इस कदर जुल्फे जिगर मालूम होता है, बढ़नी है इस कदर जुल्फे जिगर मालूम होता है। गुजरती है हमेशा घर से बाहर जिंदगी उसकी, गुजरती है हमेशा घर से बाहर जिंदगी उसकी। बहुत महदूद होकर रह गई है फैमिली उसकी, बहुत महदूद होकर रह गई है फैमिली उसकी। सदा कटती है पढ़ने शायरी में रात भी उसकी, सदा कटती है पढ़ने शायरी में रात भी उसकी। शहर के 6 बजे होती है अक्सर वापसी उसकी, शहर के 6 बजे होती है अक्सर वापसी उसकी। मगर शायर की बीवी फिर भी उसकी नाम लेवा है, मगर शायर की बीवी फिर भी उसकी नाम लेवा है। जो दिन में तो सुहागन है मगर रातों को बेवा है, जो दिन में तो सुहागन है
मगर रातों को बेवा है। गुजरती है बड़ी मुश्किल से बेचैनी की रात आखिर, गुजरती है बड़ी मुश्किल से बेचैनी की रात आखिर। कलाम में जोश पड़ के गम से पानी है, गम से पाती है निजात आखिर। कलाम में जोश पड़ के गम से पाती है निजात आखिर। रहेगी घर में तन्हा कब तलक औरत की जात आखिर, रहेगी घर में तन्हा कब तलक औरत की जात आखिर। न हो शौहर तो पढ़ लेती है यादों की बारात आखिर, न हो शौहर तो पढ़ लेती है यादों की बारात आखिर। कलाम में जोश तन्हाई में ये रोजाना ही पड़ती है कि जो रिजवान पढ़ता है वही रिजवाना पढ़ती है, कि जो रिजवान पढ़ता है वही रिजवाना पढ़ती है। अभी गुड्डू हुआ है और अभी उम्मीद सीमा है, अभी गुड्डू हुआ है और अभी उम्मीद सीमा है। जो कल अज वक्त आ पहुंचे ये एक ऐसा ज़मीमा है, जो कल अज वक्त आ पहुंचे ये एक ऐसा ज़मीमा है। बनाने घर को तारीखी यही शायर का ईमा है, बनाने घर को तारीखी यही शायर का ईमा है। अगर शायर का घर देखो तो आसारे कदीमा है, अगर शायर का घर देखो तो आसारे कदीमा है। नुमाइश इस तरह शायर ने बच्चों की लगाई है, नुमाइश इस तरह शायर ने बच्चों की लगाई है कि जैसे उसके मजमूए के रस्ते रूनुमाई है, कि जैसे उसके मजमूए की रस्म रूनुमाई है। कहा शायर ने बीवी से कि तुम मेरी कयाफा हो, कहा शायर ने बीवी से कि तुम मेरी कयाफा हो। मेरे बच्चे मेरा मजमून है तुम खाली लिफाफा हो। अभी तो लिफाफा मिला पता है, मेरे बच्चे मेरा मजमून है तुम खाली लिफाफा हो। उन्होंने जिंदगी में गैर मामूली अदाफा हो, उन्होंने जिंदगी में गैर मामूली अदाफा हो। मेरे दिल की हुकूमत का तुम्ही दारुल खिलाफा हो, मेरे दिल की हुकूमत का तुम्ही दारुल खिलाफा हो। नबी से प्यास डूब पाए वो केएमसी का पानी, वो केएमसी का नल हो। नबी से प्यास डूब पाए वो केएमसी का नल तुम हो। हकीकत ये है मेरी गैर मतबूआ गजल तुम हो। शुक्रिया का 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।